नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने चैनल सेठ जी के पॉइंट पर। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इतिहास के मुगल साम्राज्य के बारे में। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी को जोहद, गुजरात में हुआ था। औरंगजेब के शासनकाल की समय सीमा कितनी थी? 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक थी। औरंगजेब ने किस धर्म को अपनाया था? तो औरंगजेब ने किस धर्म को अपनाया था? तो सुन्नी धर्म को अपनाया था। औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम थे। औरंगजेब का निकाह किसके साथ हुआ था? फारस के राजघराने की दिलराम बानो बेगम के साथ हुआ था। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? तो किस स्थान का गवर्नर था? दक्कन का गवर्नर था। औरंगजेब ने शिव जी को कहां पर कैद कर लिया था? तो शिव जी को कहां पर कैद कर लिया था? मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया था। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी? गुरु की हत्या करवा दी थी। 9वें गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवा दी थी। औरंगजेब का प्रथम युद्ध किसके साथ हुआ था? तो किसके साथ हुआ था? ओरछा के जुझार सिंह के साथ में हुआ था। बीवी के मकबरे का निर्माण कब कराया था? तो कब कराया था? 1679 ईस्वी में औरंगाबाद, महाराष्ट्र में कराया था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गोकुला एवं राजा राम ने किया था। बीजापुर और गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में कब मिला लिया था? तो कब मिला लिया था? औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मिला लिया था। औरंगजेब के समय भरतपुर राजवंश की नींव किसने डाली थी? तो किसने डाली थी? राजा राम के भतीजे चूड़मन ने डाली थी। इस शासक के समय हिंदू मानसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। तो किसके समय शासन में थी? औरंगजेब के समय में हिंदू मानसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। औरंगजेब का अन्य नाम आलमगीर था और इसे जिंदा पीर भी कहते थे। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का आदेश कब दिया था? तो कब दिया था? 1665 ईस्वी में दिया था। औरंगजेब ने किसे अपना शासन का आधार बनाया था? तो किसे बनाया था? कुरान को बनाया था। मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में हुई थी। इसे दफनाया कहाँ गया था? तो खुलदाबाद, वर्तमान में रोजा में दफनाया गया था। किस मुगल शासक ने सबसे ज्यादा कर वसूला था? तो किसने वसूला था? औरंगजेब ने वसूला था। ईरान के शाह और मुगलों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? तो किस स्थान के लिए था? कंधार के लिए था। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? सूरत को कहा जाता था। के समय मुगल साम्राज्य की सीमाएं अधिक विस्तृत हुई थी। तो किस शासक के समय में मुगल साम्राज्य की सीमाएं अधिक विस्तृत हुई थी? तो औरंगजेब के समय में हुई थी। बहादुर शाह द्वितीय ने अपनी पेंशन को बढ़वाने के लिए इंग्लैंड किसे भेजा था? तो किसे भेजा था? 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को भेजा था। अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था। उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी ने किसका साथ दिया था? तो किसका साथ दिया था? बहादुर शाह का साथ दिया था। लंपट मूर्ख किस शासक को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जहांदार शाह को कहा जाता है। कुल वंश का गणित कायर किस शासक को कहा जाता है? फारूक सियार को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। यही कोहिनूर का हीरा को लौटकर ले गया था। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो 1803 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय के समय में किया था। शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने की थी? 1806 ईस्वी में गुलाम कादिर खान ने की थी। मुगल काल में रुपए की ढलाई किसके समय में हुई थी? तो किसके समय में हुई थी? औरंगजेब के समय में हुई थी। अंग्रेजों ने किसे निर्वासित करके रंगून भेज दिया था? तो किसे भेज दिया था? बहादुर शाह द्वितीय को भेज दिया था। नमस्कार दोस्तों।